जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव। जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे। जय गौरानिताई जय गौरानिताई जय गौरानिताई जय गौरानिताई। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रमणि जय सुदर्शन। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। कलयुग धाम नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। आज की क्लास नंदन प्रभु को देनी थी, लेकिन मैं निर्लज होकर के प्रभु से बोला, प्रभु जी आज की क्लास मैं दे सकता हूँ क्या? तो प्रभु ने काइंडली मुझे अलाउ किया। मैं प्रभु जी का आभारी हूँ। तो मुझे बताया प्रभु ने कि हम लोग आज ध्रुव महाराज के विषय पे चर्चा करना चाहते हैं। तो आप सभी ने तो ध्रुव महाराज की कथा, कितने लोगों ने, कौन जानता है ध्रुव को, कौन नहीं जानता है?
पहले तो थोड़ा नहीं जानता है। अब नहीं जानते ध्रुव के विषय में? और कौन नहीं जानता है? आप भी नहीं जानते? आप भी नहीं जानते? आप लोग भी नहीं जानते? चलिए अच्छी बात है। और कौन कौन जानता है? क्या जानते हैं ध्रुव महाराज के विषय में? क्या जानते हैं? क्या जानते हैं आप? बहुत बड़ा भक्त है। बहुत बड़ा भक्त है। कितना बड़ा? बच्चा है, छोटा था लेकिन बड़ा भक्त है। और क्या जानते हैं? बहुत निष्ठा थी, ठीक है। और ध्रुव महाराज के विषय में और क्या जानते हैं? ध्रुव महाराज का नहीं, प्रहलाद महाराज का राक्षस कुल में हुआ था। और और क्या जानते हैं ध्रुव महाराज के विषय में माता जी? बताइए, कोई कुछ नहीं जानते माता जी? मम्मी पापा की गोद में नहीं बैठाए थे, ठीक है। ये चैप्टर जो है, ये ध्रुव महाराज वाला चैप्टर जनरली मम्मी इसको पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे को जंगल में भेजने की बात होती है। तो जनरली मम्मी लोग ये चैप्टर अवॉइड करना चाहती हैं। खुद ही चला गया। हाँ, खुद ही चला गया था। तो ध्रुव महाराज का जो श्रीमद् भागवत में कई भक्तों की चर्चा हुई है। भागवत वास्तव में एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पे भगवान के विषय में भी चर्चा है और भक्तों के विषय में भी चर्चा है, और भगवान का भक्तों के साथ, भक्तों का भगवान के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी चर्चा भी है। जैसे भगवत गीता में क्या है, भगवत गीता में भगवान फिलॉसफी बता रहे हैं। बहुत कम जगह भगवत गीता में भगवान ने अपने भक्तों के विषय में बात करी है। जैसे एक जगह भगवान ने बोला है भक्तों के विषय में, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन जाकर के तुम डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अभी कृष्णा मुझसे क्यों डिक्लेयर करवा रहे हैं? कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति, कि अर्जुन जाओ और घोषणा कर दो। क्या घोषणा कर दो? नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि कृष्ण आप स्वयं घोषणा क्यों नहीं कर देते, मुझसे क्यों करवा रहे हैं? तो कृष्ण ने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरी रेपुटेशन काफी खराब है ना। क्यों खराब है? मैं जो बोलता हूं वो करता नहीं हूं, जो करता हूं वो बोलता नहीं हूं। नहीं, जो लोग समाज में, कृष्ण ने एक बार रुक्मिणी को ऐसा बोला भी, तो देखो ऐसा है कि तुमने कहा हमसे विवाह कर लिया, हमारी बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम जो बोलेंगे वो करेंगे कि नहीं करेंगे, कि नहीं करके बोलेंगे, बोल के कर देंगे कि नहीं करें, मतलब इट्स ऑल कंफ्यूजिंग। और जो इस तरह कंफ्यूजिंग बातें करता है उसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तुमने हमसे क्यों विवाह कर लिया? कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि देखो ऐसा है, मैं बचपन में माँ पूछती थी मक्खन खाया, तो मैं कहता था मैंने ही माखन खायो, पर मैं क्या कहना चाहता था? मैंने ही माखन खायो। तो मेरी बात पे क्या है? अब समझ नहीं आता। तो अभी मैं अगर बोलूंगा कि नहीं नहीं मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, तो लोग बोलेंगे भैया कृष्ण की बात का भरोसा नहीं है। लेकिन ये सभी शास्त्रों में ये सर्वविदित है, ये सब जानते हैं कि मैं जो बोलता हूं, कभी कभी मैंने बोला था कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने उठा लिया, यानी अपनी खुद की प्रतिज्ञा तोड़ने में मैं आगे रहता हूं। तो इसलिए कोई मेरी बात का भरोसा नहीं करेगा। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि मैं अपने भक्त की बात कभी झूठा होने नहीं देता हूं। कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति, अर्जुन तुम बोल दो, मैंने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को भंग होने नहीं दिया। हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद से, भाई तुम्हारा भगवान कहाँ है? बोले सब जगह है। बोले खंबे में है। ऐसे उंगली घुमा करके हिरण्यकशिपु दिखा रहा था और खंबे पे जाके उंगली रोकी। भगवान नरसिंह देव केवल उंगली के ऊपर ध्यान लगाए हुए थे, जहां उंगली रोकेगा मैं वहां से निकलूंगा। तो खंबे पे जाके रुकी, इस खंबे में तुम्हारे भगवान है? बोले हाँ है। तो वहां पे एक श्लोक आता है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत अति अद्भुत रूपमुद्वहम स्तंभे सभायाम ना मृगम ना मानुषम।
भगवान नरसिंह देव के रूप में क्यों प्रकट हुए? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए। इसका मतलब यह है कि भक्त जो बोलता है वो सत्य हो जाता है। भगवान करते, भगवान की, अब भक्त बोल के तो सो जाता है, अब भगवान बेचारे टेंशन में रहती है कि इस बात को सत्य कैसे करना चाहिए, करना पड़ेगा। इसलिए भक्तों से पंगा नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? कुछ बोल देगा भक्त तो फिर भगवान को उसको सत्य करना पड़ेगा। तो इसलिए अर्जुन को कहा कृष्ण तुम डिक्लेयर कर दो, क्योंकि तुम अगर बोल दोगे कि मेरे भगवान ने कहा है मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, तो मैं बाध्य हो जाऊंगा उसको रक्षा करने के लिए। भगवान ने एक जगह गीता में कहा योगक्षेम वहामी अहम। कभी कभी हम भक्तों के अंदर दोष देखते हैं कि इस भक्त के अंदर इस प्रकार का दोष है, तो भगवान कह रहे हैं योगक्षेम वहामी अहम, जो मेरे भक्त के पास है, यानी उसके पास जितनी भक्ति है उसकी रक्षा मैं करूंगा, और जो कुछ कमियां हैं उसके सुधार करने की गारंटी भी मेरी है। योगक्षेम वहाम्य अहम। तो भगवान ने गीता में भक्ति के विषय में, भक्तों के विषय में बताया है, लेकिन गीता के अंदर केस स्टडी नहीं है कि भगवान और भक्त का रेसिप्रोकेशन कैसे होता है। अगर भगवान के सामने भक्त आ जाए और भक्त के सामने भगवान आ जाए तो किस प्रकार का उनके बीच में रेसिप्रोकेशन होगा, ये हमें ज्ञान भगवत गीता से बहुत क्लियरली नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे एक ही भक्त है अर्जुन, और वो भी बेचारा घबराया हुआ है। तो जिस स्थिति में अर्जुन है उस स्थिति में रेसिप्रोकेशन और अर्जुन घबरा, वहां पे एक ही रेसिप्रोकेशन है, अर्जुन घबराया हुआ है, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन टेंशन में है, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। प्रसन्न एव भारत। अरे भाई, अर्जुन के दुख में कृष्ण को भी दुखी होना चाहिए, तो अर्जुन ने कृष्ण को बोल दिया, बोले आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? भाई आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने सगे संबंधियों से युद्ध करूं, उनको मारूं, द्रोणाचार्य को मारूं, भीष्म पितामह को मारूं। एक बात बताइए, आपने क्या अपने गुरु, आपको क्या सांदीपनी मुनि को आपने मारा? क्या आपने कभी सांदीपनी मुनि के ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाया कि अपने दादाजी के ऊपर, उग्रसेन के ऊपर, कि नाना जी के ऊपर आपने कभी अस्त्र शस्त्र चलाए? आप अपनी स्थिति और मेरी स्थिति को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? आप मधुसूदन है, आपने मधु नामक असुर को मारा है, तो कृष्ण बोल सकते नहीं मामा को भी मार के आया हूं। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, अर्जुन की बात को सीरियसली नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? तो कृष्ण कह रहे हैं कि बोल ले जो बोलना तो बोल ले, आखिरकार तेरे को मेरे पास आके सरेंडर करना पड़ेगा। तेरे को तो भी जितने तू आर्ग्यूमेंट कर ले कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आखिरकार तेरे को आकर के अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान और भक्त के बीच का जो रेसिप्रोकेशन है कि भगवत गीता फिर भी काफी लिमिटेड है, लेकिन भागवत तो भरी हुई है रेसिप्रोकेशन। भगवान किस प्रकार से पांडवों के साथ में रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, भगवान किस प्रकार से कुंती महारानी के साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, भगवान किस प्रकार से भीष्म पितामह के साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। अभी आया था भीष्म पंचक। अच्छा, भीष्म पंचक का भीष्म देव से क्या लेना देना है? अब जहां जिसके स्टेटस पे देखो, भीष्म पंचक और भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं। अभी मेरा प्रश्न है कि भीष्म पितामह का भीष्म पंचक से क्या संबंध है? कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिनों को भीष्म पंचक कहते हैं। उन 5 दिनों का भीष्म पितामह से क्या संबंध है? प्रोजी, क्या संबंध है? हैं? ये 5 दिन उसने कौन सा व्रत? कब व्रत? मतलब घर पे रह के व्रत किया था कि बाणों की शैया पे लेट के व्रत किया था? कि कब व्रत हुआ था? ये बताइए, भक्तों के समाज में क्या चलता है? हाँ? प्राण छोड़ने के पहले। अभी भीष्म पितामह ने प्राण कब छोड़े? कब होता है उत्तरायण? मकर संक्रांति, 14 जनवरी को प्राण छोड़े उन्होंने, 14 जनवरी को। अच्छा, गीता का उपदेश भगवान ने कब दिया? गीता जयंती कब आ रही है? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को गीता का उपदेश हुआ होगा, उसके बाद 18 दिन युद्ध हुआ होगा, उसके बाद वो बाणों की शैया पे लेटे होंगे, मकर संक्रांति में उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो भीष्म पंचक में भीष्म देव ने क्या किया? और जहां
उसको भीष्म पंचक इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय भक्त लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं तपस्या करने की, इसलिए उसका नाम है भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म भीष्म पंचक। उसका भीष्म देव से कोई लेना देना। कोई कह रहा था कि नहीं पांडवों ने तप किया, तो पांडव तो यार हर जगह तप किए। ये आपके भुवनेश्वर में भी एक स्थान है जहां पे पांडव आए थे, वहां पे कुछ कुछ गुफाएं हैं, है ना। आप पांडव तो हर जगह गए हैं, कहीं पांडव ने सिर फोड़ा है, कहीं पे हाथ फोड़ा है, कहीं पे पत्थर तोड़ा है, पांडव हर जगह गए हैं, वो तो हर जगह तप किए हैं। भीष्म पंचक का नाम भीष्म पंचक इसलिए है क्योंकि उसमें भक्त लोग भीषण तप करते हैं। उसका भीष्म देव से लेना देना है नहीं। अच्छा, मैं बहुत दिन से खोज रहा था, कई सालों से मैं खोज रहा था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई गीता सुनाई भगवान ने दिसंबर में, युद्ध हुआ 18 दिन, फिर ये गिर के पड़ गए, फिर 14 जनवरी को इन्होंने प्राण त्याग किया उत्तरायण में, तो बाणों की शैया पे ये कार्तिक पूर्णिमा में क्या कर रहे थे? जेन्युइन क्वेश्चन है ना, कई साल तक मुझे उत्तर कोई नहीं दे पाया। ये तो अभी रिसेंटली कोई कहीं पे मैं किसी के प्रवचन में ये बात कहीं सुन लिया। आप लोग भी कंफ्यूज थे क्या? अच्छा, कौन दिया क्लास? तो आप समझ रहे हैं? anyway, और सब लगे भीष्म स्तुति, आप गा सकते हैं, भीष्म स्तुति गा सकते हैं, है ना। इति कल्पिता मते तृष्णा, स्तुति करने के लिए क्या वो 5 दिन को वेट करना पड़ेगा कि उत्तरायण का वेट करना पड़ेगा? तो कभी भी स्तुति कर सकते हैं, स्तुति करना अलाउड है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग है। भीष्म पितामह के साथ में भगवान ने रेसिप्रोकेट किया। कैसे रेसिप्रोकेट किया? भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और भगवान उनके सामने है, तो भीष्म पितामह कह रहे हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। मुझे बहुत अच्छा लगता है श्लोक। भगवान को कह रहे हैं भगवान मेरी प्रतीक्षा करिए, थोड़ा वेट करिए। एक पुंडलिक नाम के भक्त थे जो अपने माता पिता की सेवा में लगे हुए थे। तब भगवान, एक्चुअली रुक्मिणी जी नाराज होकर चली गई थी। जब रुक्मिणी जी नाराज होकर चली गई तो जो भगवान पीछे पीछे गए खोजने के लिए, तो वो पंढरपुर के पास में पहुंचे, तो वहां पे पुंडलिक नाम के एक भक्त थे, तो वो भगवान के महान भक्त थे, लेकिन अपनी माता पिता की सेवा में लगे थे। तो भगवान पीछे से आके बोलते, अरे पुंडलिक मैं आया हूँ। बोले तो कौन आया भाई? बोले मैं तुम्हारा प्रभु कृष्ण, मैं आया हूँ। बोले खड़े रहिए। बोले आसन नहीं दोगे तो ईंट फेंक के दे दी, खड़े हो जाओ भाई, खड़े रहो, बैठे रहो, अभी मैं अपनी माता पिता की सेवा में लगा हुआ हूँ। तो भगवान में खड़े हो गए, ईंट के ऊपर ऐसे करके खड़े हो गए। बोले प्रतीक्षा करिए, मैं थोड़ा सेवा कंप्लीट कर लूँ फिर आपसे बात करूंगा। तो भगवान को ईंट फेंक के खड़ा कर दे कि भैया आप खड़े हो जाइए। तो भगवान का नाम पड़ गया विट्ठल, जो ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं। तो भगवान को प्रतीक्षा करने के लिए भीष्म देव कह रहे हैं कि आप थोड़ा प्रतीक्षा करिए। कब तक प्रतीक्षा करनी है? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। कब तक? भगवान ने पूछा भाई कब तक इंतजार करना पड़ेगा? तो कलेवरम यावद इदम हिनोमी, हम जब तक ये शरीर छोड़ रहा हूं तब तक इंतजार करिए। अब मान लीजिए आपको इंतजार करने के लिए कहा जाए, कितना बोरिंग लगता है ना, इंतजार करना पड़ेगा, अब कब तक घड़ी में देखें, कब तक इंतजार करना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह का इतना गंदा मुंह क्यों बना के रखे? प्रसन्न हासा, थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए। प्रसन्न हासा ऋण लोचलोसन, थोड़ा अपने आंखों को चमकाइए, थोड़ा मुस्कुराहट चेहरे पे लाइए, ऐसे प्रतीक्षा करिए। ऐसे गंदा चेहरा बना के प्रतीक्षा अच्छा लगेगा क्या हमको? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावद इदम हिनोमी हम प्रसन्न हासा ऋण लोचलोसन। मुखाम्बुजस, मुख को थोड़ा चमकाइए, कमल आपको नाम मुख अंबुज है, थोड़ा उस अंबुज को थोड़ा सा आप खिलाइए। और ये साइड में खड़े हुए, मेरे को बाणों की शैया पे लेटा हुआ आपको देखने में बड़ी समस्या हो रही है। अब मैं तो साइड हट नहीं सकता, कि ऐसा हिल नहीं सकता, कि करवट बदल नहीं सकता। आप थोड़े मेरे ध्यान पथ पे आइए, हाँ थोड़ा अब इधर है, हाँ ये क्या, अब सही दिख रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। भगवान को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मेरे सामने है, अब सही है, ध्यान पते, मेरे ध्यान पथ पे आइए। मैं ऐसे फिर से नहीं हिला पा रहा ना, आप सामने आइए। और ये आपका द्विभुज श्याम सुंदर रूप मेरे को पसंद नहीं आता। मेरे को तो आपका नारायण मूर्ति का विष्णु रूप देखना है, तो चतुर्भुज रूप में आप मेरे को दर्शन दीजिए।
तो भक्त भगवान से डिमांड कर रहा है कि भगवान ऐसे आप मेरे सामने खड़े रहिए। तो ये बताने का तात्पर्य क्या है, जैसे नरसिंह देव हिरण्यकश्यप को मार रहे हैं, प्रहलाद महाराज माला लेके खड़े हुए कि पिताजी को मारना खत्म करे तो मैं माला पहनाऊं। ये क्या चल रहा है यहाँ पे, भगवान और भक्त के बीच में रेसिप्रोकेशन चल रहा है। एक भक्त हुए भगवान के, इनका नाम करदम ऋषि। इनने बहुत तप किया, भगवान सामने आ गए तो इन्होंने क्या प्रार्थना करी करदम ऋषि ने? करदम ऋषि ने कहा कि जिंदगी अकेले अकेले अच्छी लग रही है, एक बढ़िया सुंदर सी स्त्री दे दीजिए शादी करने के लिए। देखिए भगवान से भक्त कितना फ्रैंकली प्रार्थना कर सकता है। अगर भगवान आए तो आप बोल सकते हैं ना कि भगवान मेरे को संसार से मुक्त कर दीजिए, भक्ति दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, बोल सकते हैं। करदम मुन्ने का ये सब नहीं मांगूंगा मैं, क्लियर गोल है मेरा कि मेरे को विवाह करने के लिए मेरे साइकोलॉजी से मैच करने वाली और गुणवान एक कन्या चाहिए। डायरेक्ट भगवान से ओपनली, भगवान नहीं बोल दिया 2 दिन बाद मनु महाराज आएंगे अपनी पुत्री तुमको देके जाएंगे। तो भागवतम में हम देखते हैं भक्तों का और भगवान का रेसिप्रोकेशन, डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन होता है। और फिर कृष्ण लीला में तो फिर अनगिनत रेसिप्रोकेशन है। तो इसलिए भागवतम के अंदर ही हमें, तो भगवत गीता में बेसिकली फिलॉसफी मिलती है हमको ज्यादातर, लेकिन भागवतम में हमें भगवान और भक्त के बीच का जो आदान प्रदान है, जो रेसिप्रोकेशन है, वो देखने को मिलता है। और दुनिया के किसी भी ग्रंथ में ऐसा रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है। अधिकतर ग्रंथों में क्या है, भगवान आसमान में कहीं थे, आकाशवाणी हुई और उतना ही रेसिप्रोकेशन है। लेकिन भागवत में तो हम देखते हैं कि भगवान का भक्तों के साथ डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन है। तो जो ध्रुव महाराज का चरित्र है, ये 4थे स्कंद में आता है। इनके पिता का नाम है उत्तानपाद, उत्तानपाद के पिता का नाम है स्वयंभू मनु, मनु के पिता का नाम है ब्रह्मा जी। तो ये ब्रह्मा जी की लिनेज में आते हैं। और स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है उत्तानपाद और एक का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी ने पहले उत्तानपाद के चरित्र को चुना। क्यों? क्योंकि उनकी उत्कंठा थी ध्रुव के विषय में बताने की। तो इसलिए उन्होंने पहले महाराज उत्तानपाद और ध्रुव के संबंध में परीक्षित को प्रवचन दिया और बाद में फिर प्रियव्रत के विषय में चर्चा की। और वो सब स्टोरी आप लोगों ने बचपन से सुनते आ रहे हैं, सभी जानते हैं कि ध्रुव महाराज ने देखा कि उनके पिता उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। संस्कृत में जो नाम होते हैं, नामों का अपना एक अर्थ होता है। और पहले जमाने में जो नाम दिए जाते थे, नाम और उनका जो गुण है वो मैच करता था। सुरुचि जो अपनी रुचि से चले, जो मन में आए वो करे, और सुनीति जो नीति से चले। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र मतलब जो कुर्सी पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं। हमारे जो नेता लोग होते हैं, जब तक गोली कोई ना मार दे तब तक कुर्सी छोड़ते नहीं है। प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा था महात्मा गांधी को कि देखिए अब आपने देश के लिए बहुत कर लिया, अब जिस गीता को लेकर के आप घूमते हैं, अब उस गीता का प्रचार प्रसार करिए अपने जीवन में, उसको अपनाइए। आपकी उम्र 125 साल है, अब 125 साल जिएंगे, लेकिन अब आप पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेकर के और भगवत भक्ति के प्रचार प्रसार में लग जाइए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी ने वार्निंग दी थी, लेटर में लिख के दिया था, अगर यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो यू विल डाई एन इनग्लोरियस डेथ। प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा था गांधी जी को, और फिर हम जानते हैं उसके बाद वो हुआ भी। गांधी जी 125 साल नहीं जिए, गोली खा के मरे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साधु की बात मान लेना चाहिए। तो धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र क्यों? उनका नाम धृतराष्ट्र है। मैं राजा नहीं बन सका तो मेरा लड़का राजा बनेगा, मैं आईएएस नहीं बन सका तो मेरा लड़का आईएएस बनेगा। ये जो कुर्सी पकड़ने की जो भावना है, इसलिए इनका नाम धृतराष्ट्र। तो नाम दुर्योधन, जो दुर्नीति से धन कमाए। जो नाम होता है वही गुण व्यक्ति के अंदर, ऐसे पहले नामकरण भी ऐसा होता था। आजकल जो नाम रहता है टॉमी, सॉमी,
कौमी जिसका नाम का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन पहले नामों का अर्थ होता था और नाम के व्यक्ति के अंदर नाम के गुण दिखते थे। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल मेरे प्रत्यक्ष, मतलब हमारे यहाँ हमारे गुरु महाराज ने जो दीक्षा नाम दिए अलग अलग भक्तों को, मैंने उनके अंदर उन गुणों को देखा है। यहाँ पे आए थे रसानंद प्रभु, आप लोगों ने देखा होगा, उनका नाम है रसानंद और उनकी भाषा कैसी है, पूरा उनके रस से भरी हुई भाषा है, बोलते हैं तो इतना मधुर लगता है, नाम और गुण। अमृतेश गौरव की भाषा आपने सुनी है, उनका नाम से अमृत मतलब गिरता है, देखा आपने अनुभव। हमारे दीना वत्सल प्रभु हैं, मतलब कई बार ऐसे, मैं जब हम लोग बेस में रहते थे तो उस जमाने में भी, उस समय में भी कई ऐसे होते ना कि भक्ति में बहुत लोग आते हैं फिर निकल जाते हैं, हम लोग उनसे मतलब रखते हैं कि जो हैं टिके हुए, जो निकल गए उनको कौन ध्यान करता है। दीना वत्सल प्रभु जैसा नाम वैसा गुण, दीना वत्सल। भाई जो भक्ति में टिके हुए हैं वो तो टिके हुए हैं, उनको तो बहुत लोग देख लेंगे, जो बेचारा साइड हो गया है उसका ध्यान कैसे रखा जाए। तो दीनों के ऊपर वत्सलता दिखाना उनका गुण है वो। आज तक भी उन्होंने ऐसे ऐसे भक्तों को पकड़ के रखा है जो बहुत पहले विलुप्त हो चुके होते। मतलब ये गुण मैं बता रहा हूं, नाम के अंदर व्यक्ति का गुण दिखता है। मैंने पता नहीं अपने नाम के बारे में कभी किसी को बताया नहीं, बताया क्या कभी, बताया क्या नहीं बताया कभी। हमारे गुरु महाराज ने मुझे नाम दिया बचपन में हमारे घर के पास में दुर्गा पूजा होती थी, तो जब दुर्गा पूजा होती थी तो हर साल दुर्गा देवी का मंडप लगाते थे, जैसे कटक में कितना है, ओडिशा भुवनेश्वर में कितना होता है, हर जगह ही होता है। तो एक साल उन्होंने पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, उन्होंने पंडाल बनाया, दुर्गा जी को बीच में बिठाया और आस-पास सब संतों की मूर्ति रखी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, संत तुकाराम, वो जो उनका जो बजाते हुए उनका जो संत तुकाराम बहुत गरीब थे, तो उनके पास करताल ये नहीं होते, तो पत्थर के करताल से कट 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 कीर्तन करते थे। तो तुकाराम जी की मूर्ति भी रखी, और जब विसर्जन होता है 10वें दिन तो सबको विसर्जित कर दिया और तुकाराम जी को हमारे घर छोड़ गए। और बहुत बड़ी, मतलब अच्छी खासी 4 साढ़े 4 फुट की मूर्ति होगी, पूरी बड़ी मूर्ति हमारे घर पे, हमारे ड्राइंग रूम में थी वो, कम से पूरा 1 साल रही वो मूर्ति, 1 या 2 साल। अब हमारी मम्मी को ये तो पता नहीं कि भाई वो कौन है, अब मम्मी जाले साफ करें घर के तो तुकाराम जी के भी जाले साफ कर दें। अब उनको तो नहीं पता कि ये बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन ऑर्डिनरी भाई जाले सफाई कर रहे हो, इतनी बड़ी मूर्ति है कहां इसको कपड़े साफ करें, उसको जाले लगते तो झाड़ू से। तो तुकाराम जी ने भी सोचा होगा कि चलो जाने अनजाने में सेवा कर रही हैं, चलो इनके पुत्र को हम अपना दास बना लें। अब ये बात हमारे गुरु महाराज को पता नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे गुरु महाराज को किसी ने बताया कि हमारा ये इतिहास है। जब दीक्षा दिए हमको, तो हम दीक्षा लेना था, हमारा दीक्षा हुई 1 जनवरी 2015 को, और अब कॉलेज में जब आप दीक्षा लेते हैं तो आपको पता होता है कि पेरेंट्स तो भयंकर गुस्सा करेंगे, तो क्या करेंगे, कभी भी बुला सकते हैं। तो हमने क्या किया, हम 28-29 दिसंबर को हमने हेड शेव कर लिया, हमने हेड ही शेव कर लिया, तब कौन घर पे बुलाएगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में, ओडिशा में तो लोग हेड शेव कर लेते, बोले डेंड्रफ हो रहा है हेड शेव कर लो, प्रभु जी आप किए हुए हेड शेव, है ना। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, जब तक अगर हेड शेव किया तो पहले पूछे कोई मर गया क्या, पहला क्वेश्चन यही उठेगा, बड़ा उसको अपशगुन मानते हैं कि अगर किसी ने हेड शेव कर लिया तो बड़ा उसको, उड़ीसा में बहुत नेचुरल है, लोग हेड शेव कर लेते हैं, बिल्कुल डेंड्रफ हो रहा था हेड शेव कर लिया, यहाँ पे अपशगुन नहीं मानते हैं। मध्य प्रदेश में अगर कोई हेड शेव कर ले, नॉर्थ इंडिया को हेड शेव बोले, बोले कोई मर गया क्या, तुम्हारा बाप मर गया क्या, ऐसे पूछेंगे। हमने क्या किया, हमने पहले हेड शेव करके रख लिया, हमने कहा कि अगर हेड शेव कर लेंगे तो घर पे नहीं बुलाएंगे, अगर पता चल भी गया तो कम से कम बुलाएंगे नहीं। तो फिर जब हमारी दीक्षा हुई तो पिताजी का फोन आया, बोले क्या नाम हुआ, हमने कहा तुकाराम दास। तो पिताजी कहते तुम्हें ध्यान है हमारे बचपन में तुकाराम जी की मूर्ति, तब मुझे पूरा ध्यान है, हाँ मुझे ध्यान है। तो देखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे गुरु महाराज को किसी ने बताया कि तुम्हारा तुकाराम जी के साथ 15 साल पुराना कनेक्शन है। ये गुरु कौन होते हैं, वो हृदय में परमात्मा के रूप में जो भगवान होते हैं, वही बाहर में गुरु के रूप में आते हैं, वो जानते हैं, समझ जाते हैं।
भगवान ऐसा आयोजन कर देते हैं। उनको पता चल गया हमको तुकाराम दास नाम मिला, और हमको जब इतिहास उसका हमने खोजा तो हमने कहा यार तो बड़ा ही ग्लोरियस है। तो फिर मैं अभी रिसेंटली पंढरपुर होकर के आया, देहू होकर के आया, तुकाराम जी के जन्म स्थान, उनके संबंधित पुस्तकें पढ़ी। एक मूवी आई थी ब्लैक एंड व्हाइट में, मराठी में। तो मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जमाने में जो नामकरण होते थे वो तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति गुण को देख करके दिए जाते थे। तो ध्रुव जो नाम है इसका अर्थ ही क्या है? ध्रुव का अर्थ क्या है? ध्रुव तारा, ध्रुव, पोल स्टार। पोल स्टार को ध्रुव क्यों कहते हैं? हाँ हाँ, सुबह सुबह दिखाई देता है। और क्यों मार्गदर्शन करता है? फिक्स्ड रहता है। अभी कुछ दिन पहले एक वास्तुशास्त्री आए थे, तो हमने कहा कि प्रभु जी ये कंपास के अनुसार तो हमने डायरेक्शन, हमारा बिल्डिंग सही बनाया है। बोले कंपास की डायरेक्शन जो है ना, ये मैग्नेटिक पोल और इलेक्ट्रिक लाइन और वायर और ट्रांसफार्मर उसके कारण चेंज हो जाती है। मैंने कहा हेलो, पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया। बोले आपका सब वास्तु खराब है। क्यों खराब है? हमने तो कंपास देख के बनाया है। बोले कंपास का ही रीडिंग खराब है। बोले हमारे वास्तुशास्त्र में हम लोग कंपास से नहीं चलते, हम लोग ध्रुव तारक से माप लेते हैं, हम उसको आइडियल मानते हैं कि दैट इज 0 डिग्री नॉर्थ। तो पहले जमाने में जो नाविक चलते थे समुद्र में, वो लोग ध्रुव तारे को लेकर के चलते थे, दैट इज 0 डिग्री नॉर्थ। तो ध्रुव कहते हैं फिक्स्ड है, वो हिलता नहीं है। तो ध्रुव का नाम ध्रुव क्यों है? उसका गुण भी वैसा ही है। भगवान की भक्ति में ध्रुव है, हिलता नहीं है। कोई भी स्थिति परिस्थिति व्यक्ति को हिला नहीं सकती है की भक्ति से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को ध्रुव महाराज का और प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनना बहुत पसंद था। ध्रुव के चरित्र में खास क्या है कि उनकी भक्ति समय काल परिस्थिति के अनुसार हिलती नहीं है, फिक्स्ड है। और प्रहलाद की विशेषता क्या है कि प्रहलाद को इतना टॉर्चर मिला, इतना उसके अगेंस्ट में उसका खुद का परिवार हो गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद भगवान की भक्ति छोड़े नहीं। भगवान क्या करते हैं? व्यक्ति को एक्सट्रीम सिचुएशन में डालते हैं अपने भक्त को, ताकि आपके पास कुछ एक्सक्यूज ना बचे। मैं आप बोल सकते हैं नहीं प्रभु जी हम घर में हमारे माता पिता हमको भक्ति करने नहीं दे रहे, तो प्रश्न उठेगा वेट अ मिनट, क्या आपके पिताजी आपको छत से नीचे फेंकते हैं? क्या आपके पिताजी आपको हाथी के नीचे कुचलवाते हैं? क्या आपके पिताजी ने आपको जहर देने की कोशिश करी? क्या आपके पिताजी ने आपको बंदूक से मारा, कि लाठी से मारा, कि चाकू छुरे से मारा? कि आपके पिता ने आपको सांपों से डसवाया? कि आपके पिता ने क्या किया ऐसा है? ये सब कुछ प्रहलाद के पिता ने करके देख लिया, प्रहलाद ने भक्ति नहीं छोड़ी। इससे ज्यादा टॉर्चर आपको मिला क्या? तो भगवान ने क्यों प्रहलाद का उदाहरण सेट किया कि कल को कोई भविष्य में आएगा वो बोले प्रभु जी हमारे घर पे हमको भक्ति करने नहीं देते। भैया ये रहा प्रहलाद का एग्जाम्पल। भगवान ने अर्जुन को कैसी परिस्थिति में डाला कि जब आप कुछ करेंगे तो आपके अपने लोगों को आपके सामने किसी की स्टेटस पे देखा। स्टेटस पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती है। जितना ज्ञान भागवत से नहीं मिलता है, लोगों के स्टेटस से मिलता है। अर्जुन कह रहे हैं स्टेटस पे, देखा था क्या आप लोगों ने भी देखा क्या? बड़ा फेमस हुआ था। अर्जुन कह रहे हैं कि है ना हमारे अपने सामने खड़े हैं। कृष्ण कह रहे हैं अपने हैं तो सामने क्यों खड़े हैं? कभी कभी स्टेटस वाले अच्छा ज्ञान दे जाते हैं, इसलिए स्टेटस देखते रहना चाहिए। अच्छा स्टेटस क्या होता है? व्यक्ति के माइंड का स्टेटस होता है। व्यक्ति के मन में जो चल रहा होता है वो स्टेटस में डाल देता है। तो पहले तो होता था कि है ना फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, अभी स्टेटस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आप स्टेटस देख लो, आपको पता चल जाएगा व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। तो भगवान ने अर्जुन को बिल्कुल खड़ा कर दिया कहां पे भाई? अर्जुन के विपरीत, अर्जुन के ऑपोजिट में उसके अपने लोग खड़े हुए हैं, और अर्जुन को कोऑपरेट नहीं करना है, टॉलरेट नहीं करना है, अर्जुन को मारना है। अब देखिए ये एक्सट्रीम है भाई। आप इस्कॉन में आते हैं, आप लोग भक्ति करते हैं, आपके परिवार के लोग, सगे संबंधी लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन इस्कॉन वाले आपको ये तो नहीं बोलेंगे कि जाके मार दो उनको।
हम तो ये सिखाएंगे ना, नहीं टॉलरेट करो, कोऑपरेट करो, भगवान से प्रार्थना करो, यही बात करेंगे ना। कभी तो ये तो नहीं, लेकिन भगवान की देखिए कितना एक्सट्रीम अर्जुन को बोल रहे हैं, मार दो, काट दो, इतना इजी नहीं है। दीज थिंग्स आर लिटरली डिफिकल्ट। हम देखिए, सपोज करिए परिवार में हमारा किसी के साथ में अनबन हो जाती है, कितना दिन, हमारे 2 4 5 दिन तो हमको, हम किसी का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देते हैं, तो हम तो ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन हमारा माइंड वहीं पे चलता रहता है। सबका अनुभव है। अगर किसी हमारे मित्र से हमारा झगड़ा हो गया, या किसी किसी भी प्रकार का अगर हमारे सगे संबंधियों के साथ हमारा अगर मनमुटाव हो जाता है, तो हम फ्रीली बैठ नहीं पाते हैं, हर समय कॉन्स्टेंटली हम वही सोचते हैं। भले ही झगड़े में बोलते हैं कि आज के बाद तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा मैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन बोलने के बाद में कॉन्स्टेंटली वहीं पे हमारी कॉन्शियसनेस रहती है। ये हम सब ने अनुभव किया है, क्योंकि हम लोग इमोशनल बीइंग है। अर्जुन ने गीता सुनने के बाद क्या अभिमन्यु की मृत्यु पे रोया नहीं था? पूरी गीता सुनने के बाद क्या अभिमन्यु मरा था कि अर्जुन रोया नहीं? रोया। तो अभी आप बोले अरे गीता सुनने के बाद भी अर्जुन रो रहा है, फायदा क्या गीता सुनने का? गीता सुनने का तात्पर्य ये नहीं कि व्यक्ति अब मशीन बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जैसे भक्त समाज में सबको माता जी बोलते हैं, तो एक भाई बहन थे, भाई अपनी बहन को ही माता जी बोल रहा है, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं अरे तुम रिलेशनशिप को मार क्यों रहे हो? भक्ति करने का अर्थ ये नहीं कि हमने माता पिता के संबंध को, परिवार के संबंध को, भाई बंधु संबंध को, पति पत्नी के संबंध को, पिता पुत्र के संबंध को, हमको सारे संबंध मार दे रहे नहीं, अब तुम्हारा कृष्ण से संबंध है और तुम्हारा किसी से संबंध नहीं है। ये जनरली उड़िया लेक्चर्स में होता है, तुम्हारा केवल गुरु और कृष्ण से संबंध है और कोई हमारा सगा संबंध नहीं है। ये जनरली मेरे को उड़िया लेक्चर इसलिए डाइजेस्ट नहीं होते, इतना स्ट्रॉन्ग लेक्चर होते हैं, इधर से बाप रे दिमाग भारी हो जाता है। सीधा आंसर क्या मिलता है? तुम्हारा किसी से संबंध नहीं है। इतना इजी है क्या? व्यक्ति का संबंध है और स्वाभाविक संबंध है। हम इमोशनल भी हैं, हमारा इमोशंस हैं। हम उसको गीता सुनने से ऐसा नहीं कि हमारे इमोशंस मर जाते हैं, केवल हमें एक रीडायरेक्शन मिलता है कि सारे अगर कोई संबंध है तो संबंध भी कृष्ण के कारण है। अगर माता, ये बात आगे चल के आप सुनेंगे, सुनीति ने ध्रुव को बोली कि ध्रुव तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुमने कभी सोचा मेरे अंदर ये मातृत्व का भावना आई कहां से? मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरे पुत्र हो। माँ अपने पुत्र को स्वाभाविक प्रेम करती है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन माँ के अंदर पुत्र को प्रेम करने की प्रवृत्ति, ये मातृत्व की भावना आई कहां से? इसके स्रोत कौन है? तब सुनीति कहती बेटा ध्रुव, इसके स्रोत भगवान है। इसलिए मेरे अंदर तो एक माँ का प्यार है, उनके अंदर करोड़ों माँ का प्यार है। तो यहां पे, और ध्रुव महाराज ने ये उपदेश सुन के क्या अपनी माँ को प्यार भुला दिया? जब ध्रुव महाराज भगवत धाम जा रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने भगवान के विष्णु के पार्षद से प्रार्थना करी कि मेरे को इस सन्मार्ग पे लाने वाली मेरी माँ है, आप कृपया करके उनको भी भगवान के धाम में जाने की व्यवस्था करवा दीजिए। तो पार्षद कहते वो देखो आगे विमान जा रहा है, तुम्हारी माँ उसमें जा रही है, तुमसे पहले जा रही है। तो देखिए, हम कहते हैं कि व्यक्ति भगवान को याद रखे और सबको भूल जाए। क्या भगवत धाम जाते समय विमान सामने खड़ा हुआ है, पार्षद हाथ जोड़ के रेडी हैं, और ध्रुव क्या कह रहे हैं? मेरी मम्मी कहाँ है? अगर 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 हम बोले नहीं तो शरीर का संबंध है, तो माँ, ये तो शरीर, हम तो शरीर इतने बदलते हैं, हमने तो कितनी माएँ बदली और कितने पिता बदले और कितने भाई बंधु बदले हैं, हम तो आत्मा है। ये उपदेश भी भागवत में है। चित्रकेतु महाराज को उनका पुत्र मर गया, नारद मुनि ने क्या ट्रिक लगाई, पुत्र जी करके ये उपदेश सुनाने लगा। कौन से माता पिता, कितने करोड़ों माता पिता लेकर के मैं छोड़ चुका हूं, आप कौन से वाले माता पिता हैं? तो ये उपदेश भी भागवत में है। लेकिन ध्रुव महाराज के चरित्र से हम साक्षात देख रहे हैं कि ध्रुव जा रहे भगवत धाम और अपनी माँ को याद कर रहे हैं। हम तो कह रहे अंत काले जब माँ में स्मरण भुक्ता कलेवर, अंत काल में भगवान का स्मरण करना चाहिए। ध्रुव तो माँ का स्मरण कर रहे हैं, पर किस संबंध से स्मरण कर रहे हैं? मेरी माँ ने मुझे भगवान का रास्ता दिखाया। तो इससे क्या दिखता है कि भागवत की शिक्षा है, भगवत गीता की शिक्षा हमें संबंधों को मारना काटना नहीं सिखाती है, लेकिन भगवान कभी कभी परीक्षा लेते हैं
एक एक्सट्रीम ऑपरच्यून ऐसी स्थिति आई जब अर्जुन को इस प्रकार का डिसीजन में लेना पड़ा, अर्जुन को भगवान ने उस स्थिति में डाला। और हर भक्त के जीवन में यह स्थिति आती है। ऐसा नहीं कि हम इमोशनली हमारे इमोशंस को मार दिया जाएगा, काट दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब आपको इमोशंस वर्सेस भक्ति चूज करना पड़ता है। जब विशेष रूप से जो ब्रह्मचर्य ज्वाइन करते हैं उन लोग को जरूर फेस करना पड़ता है। एक समय तो आता, बाद में भले आप सॉफ्ट हो जाओ, लेकिन उस समय अगर आप सॉफ्ट हो गए, मुझे ध्यान है जब मैं ज्वाइन किया था, एक ऐसी परिस्थिति मैंने खुद फेस करी है। मैं आश्रम के अंदर था, तो मेरी मम्मी पापा बोले कि मैं उज्जैन में ज्वाइन किया था, तो मम्मी पापा बताया कि उज्जैन में एक शादी हो रही है उनकी किसी रिलेटिव की, तुम आधे घंटे के लिए चलना और बस मिल के आ जाना। और हम तुमसे नहीं कह रहे कि तुम वहां पे भौतिक बातें करो कि मेटेरियलिस्टिक ये करो, तुम उनको बताओ कि तुम इस्कॉन में जुड़े हो, तुम यहाँ पे ज्वाइन किए हो, तुम खुल के बताओ। हम लोग पंजाबी परिवार से, पंजाबी लोग खुले किस्म के लोग होते हैं, बाप बेटा साथ में बैठ के दारू पीते हैं, तो एनीवे मतलब तो किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन मुझे किसी भक्त ने बोल दिया, अरे क्या बार बार जाओगे माता पिता के साथ? अच्छा, वो मैंने बहुत सीरियसली ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए। आज तक ये बात के हुए 10 साल हो गए, मैं आज तक रिग्रेट करता हूं कि मैंने गलत किया, पर ये उस समय जिद्दी था, मैं भी जिद थी, नहीं जाऊंगा। तो मैं, मेरे माता, मम्मी पापा, चाचा चाची, दादाजी और 2-4 रिलेटिव, 10 आदमी खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारी इज्जत का सवाल है। इज्जत भी नहीं, ईगो का सवाल है ना, कि भाई हमने बच्चे से बोला, बच्चा हमारी इतनी बात नहीं मान सकता कि तुम आधे घंटे के लिए चल दो। मेरे आंखों के सामने मेरे माता पिता रोए हैं, और मेरे सामने क्या, और आश्रम में बहुत सारे भक्त थे, सबने देख रहे हैं कि ये चल रहा है ड्रामा, और लिटरली वो रो रहे हैं, पर मैं टस से मस नहीं हुआ, एक मोमेंट भी हिला नहीं। अब मैं जब देखता तो मैंने इतना मैंने पाप के मामले बाप, इतना मैं माता पिता को कष्ट दिया। जो माता पिता मुझे आज भक्ति में इतना समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज में मार्गदर्शन दे रहे हैं, मैंने इतना क्रूरता के साथ उनके साथ व्यवहार किया, अब मुझे गिल्ट लगता है, लेकिन उस समय ये स्थिति थी। और ये जब ड्रामा चल रहा था तो एक ब्रह्मचारी बैठ करके पीछे से हंस रहे थे, और मेरी मम्मी ने केवल उनको तिरछी नजर से देखा है। विद इन 6 मंथ वो ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ के चला गया, माँ का श्राप। क्योंकि भाई आपको क्या लग रहा है, किसी ने अगर अगर भाई आप किसी के ऊपर इस तरह हंस नहीं सकते, कि आपको उस समय कंपैशनेट होना चाहिए कि माता पिता क्या फेस कर रहे हैं। ये ब्रह्मचारी सोच रहा था कि अब हम सारे इमोशन से ऊपर उठ चुके हैं, अब हमारे लिए माता पिता को इमोशन, और वो हंस दिया, और उसकी हंसी को हमारी मम्मी ने देख लिया। मेरा तो यही एनालिसिस है, केवल कृपा कटाक्ष से ही वो भस्म हो गए उनकी भक्ति। एंड देन दैट डिवोटी स्ट्रगल्ड फॉर मेनी इयर्स। मैं जानता हूं उन्होंने कई सालों तक स्ट्रगल किया। तो कभी किसी के इमोशंस को हंसना नहीं चाहिए। और बड़ा मतलब ये गंभीर व्यवस्था परिस्थिति, पर मैं नहीं गया। मुझे आज तक दुख लग रहा है कि मैंने अपने माता पिता के चरणों में इस तरह अपराध किया। फिर माता पिता चले गए, सब चले गए, मैं टस से मस नहीं हुआ, मुझे भी बहुत बुरा लगा, मैं भी रोया, वो लोग भी रोए। दूसरे दिन मैं सुबह मंदिर के पास में जप कर रहा था, ऐसे चल चल के, अचानक एक कार रुकी। हमारे पिताजी थे, हमारी मम्मी थी। मम्मी कार से उतरी, अपना सामान उठा करके, पिताजी चले गए। अब मम्मी कह रही अब मैं भी तेरे साथ आश्रम में रहूंगी। अब मम्मी हमारी रोती जा रही है, और पिताजी चले गए, उनको छोड़ के ही चले गए। अब बोले तुम भी रहो, तुम्हारा लड़का भी आश्रम में ही रहो। अब मैं करूं क्या, बाप रे बाप, इस स्थिति पर मैं परेशान। अब मैं दौड़ता हुआ कि हमारे गेस्ट हाउस इंचार्ज को बोला, प्रभु जी हमारी मम्मी आई, थोड़ा हाँ लो चाबी लो। उन्होंने एक बढ़िया सा रूम दिया। अब मैंने मम्मी को कहा प्रसाद ले लो, कुछ नहीं, मम्मी प्रसाद नहीं ले रही, रोती जा रही हैं, क्या करें। अब मैं उनको समझाऊं बुझाऊं कि प्रसाद खिलाऊं। मैं प्रसाद कलेक्ट करने गया। अब जब मैं प्रसाद कलेक्ट करने गया तो कोई बूढ़े 2 माता पिता किसी लड़के की फोटो लेके घूम रहे हैं। हमारा लड़का सुना इस्कॉन में ज्वाइन कर लिया, आपने देखा है क्या?
मैंने कहा ये इस उज्जैन को मायापुर बना के रखा हुआ है। मायापुर में जल्दी ऐसा होता है ना कि लड़का भाग के आ गया तो ज्वाइन कर लिया। उड़ीसा बंगाल में ये होता है, एमपी में थोड़ी ना होता है। अब वो भैया वो फोटो लेके घूम रहा, मैं उनको क्या बताऊं कि मुझे क्या, मेरे ऊपर क्या बीत रही है। तो जो भी हो, ये जो उस समय की जो परिस्थिति है, निश्चित रूप से ही गलत किया हमने, मैं जानता हूं ये गलत है। परंतु अगर उस समय उतना स्ट्रॉन्ग डिसिसिव माइंड नहीं होता था तो शायद हम ज्वाइन भी नहीं कर पाते थे। उस समय के लिए वो शायद भगवान का ऐसा आयोजन था कि उतना जिद्दी होना था। अब जब समय के साथ जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा हृदय और सॉफ्ट हो रहा है। अब हम ऐसे माता पिता का दिल दुखाना नहीं चाहेंगे। लेकिन वो जो समय था वो एक कठोर, एक क्या बोलना चाहिए, एक भगवान ऐसे व्यवस्था करते हैं कि भाई आपका डिटर्मिनेशन की जांच करते हैं उस समय। क्योंकि उस समय अगर आप कमजोर पड़ जाए, जब पहली बार हमने प्यार लहसुन छोड़ा तो हम घर जाते, मम्मी बोली नहीं हम नहीं बनाएंगे प्यार लहसुन के बिना। तो वो बनाते थे आलू का पराठा, उसमें प्याज डलते थे, हम गंदी से नाक बनाते थे, उसमें प्याज साइड करते थे, खाते थे। अब हम इतने गंदा गंदा नाक बनाते थे, मम्मी को दया आ गई 2 दिन बाद, ठीक है तुम जो खाओ। लेकिन माता पिता मानते हैं, ऐसा नहीं है, बस परीक्षा होती है थोड़ी सी। परिवार में ये परीक्षा होती है, भैया आप भक्ति करना चाहेंगे तो थोड़ा तो स्ट्रगल होगा। आप बिल्कुल बोले नहीं स्मूथ चलेगा, वो भी नहीं होगा, झगड़ा होगा। अब मैं इसको रिकॉर्डिंग को मैं शेयर करने से पहले 100 बार सोचा, हमारी मम्मी सुनेंगी तो फिर डांटेंगी कि तुम इतना सारी बातें बोलते हो। भाई हमारे पंजाबी परिवार है, गाड़ी में रखी हुई थी बोतल, हमने कहा ये क्या है, उठाई और धार से फेंक दी। 7-8 हजार रुपए का नुकसान करा दिया हमने पिताजी का तुरंत। हाईली फेनेटिक, ये सब हुआ है हमारे साथ। मतलब शौकिया पीते थे, मतलब पंजाबी लोग पीते हैं, दादाजी और चाचा पिताजी सब बैठ करके सब चीयर्स होता है। मतलब ये हमारी चीयर्स करने की बारी है तो हम हरे कृष्णा करने लगे। बट आई वॉज वेरी फेनेटिक, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया मैं, नहीं है ऐसे ही होगा, ऐसे करेंगे। लेकिन उस समय के लिए मैं समझता हूं, एक बात तो मुझे ध्यान है कि रात को हमारे आपस में झगड़ा हुआ, मैंने सामान उठाया ना कुछ उठाया, बस घर से निकल गया सीधे ट्रेन पकड़ करके उज्जैन। मैंने एक बार भक्ति प्रेम महाराज को कहा, मैंने कहा महाराज पहले जब मैं घर में रहता था तो मुझे लगता था कि कब मैं राधा मदन मोहन का दर्शन करूंगा, कब मैं मंदिर जाऊंगा, वो उत्कंठा होती थी। अब मैं मंदिर में रहता हूं, मुझे भगवान के दर्शन करने की उत्कंठा नहीं होती। महाराज कहते घर चले जाओ। तो कहने का तात्पर्य पहले ये उत्कंठा होती थी। पहले एक भाई जैसी है, मैं उसका सिंपल एग्जांपल दूंगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, घर वाले मान नहीं रहे शादी करने के लिए, तो वो जो ऑब्स्टिकल आते हैं ना, ऑब्स्टिकल क्या करते हैं, वो प्यार को बढ़ाते हैं। वो भाग की शादी करेगा, वो कितने 100 प्रकार के तरीके अपनाएगा, फिर कर लेगा। शादी करने के बाद उतना प्यार नहीं रह जाता, ये प्यार रहता है पर अब वो क्योंकि उसमें ऑब्स्टिकल नहीं है। भाई जो नदी फ्लो में चलती रहती है ना, उसका फ्लो पता नहीं चलता है। फ्लो की पहचान तब होती है जब उसमें ऑब्स्टिकल, जब पत्थर आते हैं उससे निकलता है। रशिया का जो पूरा प्रसंग है, सॉल्टेड ब्रेड, एक किताब लिखी गई है, किस प्रकार से भक्तों को टॉर्चर किया जाता था रशिया में जब वो प्रचार करते थे। यहाँ वो 2 भक्तों की स्टोरी है, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया। उनमें से एक भक्त ने तो जेल में शरीर त्याग किया। दूसरा भक्त लिखता है कि जब हम लोग पहली बार भारत में आए और हम लोग कलकत्ता के इस्कॉन मंदिर में गए, और जब उन्होंने वहां पे जगन्नाथ जी के दर्शन किया, पहली बार कीर्तन जिसको कहते हैं, संकीर्तन, कीर्तन जो हो रहा था तो घर के अंदर देखा था उन्होंने। रोड का कीर्तन तो रशिया में अलाउड ही नहीं था। पहली बार उन्होंने देखा कि रोड पे कीर्तन होता है। जगन्नाथ जी की डीटीज पहली बार उन्होंने देखी, पहले फोटो में ही पूजा करते थे। जब उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो वहां लिखते किताब में कि हम लोग सब देख पा रहे थे कि जगन्नाथ जी की आंखों से पानी टप 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 आंसू गिर रहे हैं। भक्तों ने आंखों से देखा कि भगवान आंसू बहा रहे हैं अपने रशियन भक्तों को देख करके। उसमें वो लिखते हैं किस प्रकार से उन्होंने, जेल में उनकी पिटाई होती थी, कितना टॉर्चर होता था, जेल में वो लोग संकीर्तन करते थे टॉर्चर के बीच में। उनको ब्रेड मिलती थी खाने के लिए, अब माला अलाउड नहीं थी, तो कैसे धागा निकाल के कपड़े का और ब्रेड के मोती, ब्रेड को ऐसे गीला करके गोल गोल करके माला बनाते थे छोटी सी, उसमें जप करते थे, उसमें 16 माला जप करते थे। जेल के अंदर भक्तों की दीक्षा हुई है। ये स्टोरी है, आप पढ़ेंगे तो लिटरली, मैंने जो पढ़ा वो किताब, अभी भी आप मेरी किताब देखेंगे तो आंखों के आंसू उसमें गिरे हुए हैं, छप गए। इतना मतलब लिटरली आप इमोशनल हो जाएंगे।
ऐसा भक्तों की स्टोरी। लास्ट में वो लिखते हैं, लेकिन जब वो हमको वहां पिटाई पड़ती थी, जब ऑब्स्टिकल आता था, जो कठिनाई होती थी, तब जो हमारी भक्ति की इंटेंसिटी थी, वो अभी वो अब वो मजा नहीं है। अब वो मजा नहीं है। ऐसा नहीं कि मजा नहीं है, लेकिन एक समय आता है जब भगवान आपको ऐसी ऐसी कठिन परिस्थिति में डालते हैं ताकि आपका भक्ति का फ्लो मतलब बढ़ सके। तो हर सिंसियर भक्त को ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे स्मूथली भक्ति चलेगी, हालांकि अब आप बोले प्रभु जी तो आप क्या आप लोग के जीवन में कष्ट आता है? हाँ, अभी अलग प्रकार का कष्ट आता है, और हम कई बार डाइवर्ट होते हैं, कई बार क्या बोलते डिस्करेज होते हैं, कई बार उत्साहविहीन होते हैं, लेकिन फिर अपने आप को गैदर करके चलते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रगल है। लोग पूछते गीता अर्जुन को क्यों सुनाई कृष्ण ने? सुनाते किसी साधु महात्मा को, ऋषि मुनि को, जंगल में जाकर के। एक योद्धा को गीता इसलिए सुनाई है क्योंकि हम सब योद्धा हैं, और हमें दो प्रकार का युद्ध लड़ना है। एक होता है बाहरी युद्ध, एक होता है आंतरिक युद्ध। हर व्यक्ति योद्धा है। कोई बोल सकता है हम योद्धा नहीं, हम लड़ नहीं रहे, हम संघर्ष नहीं करे। कोई है? ऑफिस में संघर्ष है, परिवार में संघर्ष है, अपना और अपने ही मन और इंद्रियों के साथ हमारा कांस्टेंट संघर्ष चलता रहता है। मना षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, कर्षण चलता रहता है। हम योद्धा हैं। अब योद्धा के लिए इंपॉर्टेंट जीतना या हारना नहीं है, योद्धा के लिए इंपॉर्टेंट है युद्ध में बने रहना। भगवान गीता में कह रहे हैं ये काम क्रोध इत्यादि हमें कब तक सताएगा? बोले जब तक ये शरीर है। शक्नोति या सोड़ुम प्राक शरीर विमोक्षनाथ कामा क्रोधा उद्भवम वेगम स युक्ता स सुखी नरा। ये काम क्रोध का जो वेग है, जो अंदर के जो शत्रु हैं, वो कब तक सताने वाले हैं? ये जब तक शरीर है तब तक सताने वाले हैं। तो तब क्या करना है? ये युद्ध में बने रहना है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना। अगर किसी ऋषि मुनि को, किसी साधु महात्मा को ज्ञान देते गीता का, तो लोग क्या बोलते? अरे गीता का ज्ञान तो किसी साधु महात्मा के लिए, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हम तो परिवार वाले लोग हैं, हम तो समाज के लोग हैं, हमारे लिए थोड़ी ना गीता का ज्ञान है। गीता का ज्ञान भगवान ने एक योद्धा को दिया, एक पारिवारिक व्यक्ति को दिया। क्यों? ताकि कल को कोई ये ना बोल सके कि गीता का ज्ञान हमारे लिए नहीं है। क्या गीता का ज्ञान सुन के अर्जुन को क्रोध नहीं आया? जब अर्जुन के पुत्रों को मार दिया गया अश्वत्थामा के द्वारा, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा गया, क्या अर्जुन को क्रोध नहीं आया? क्या अभिमन्यु की मृत्यु पर अर्जुन को क्रोध नहीं आया? तो लेकिन क्रोध आया, इमोशनली टॉर्चर हुए अर्जुन। तो इसका मतलब है गीता सुनने के बाद भी ये सब होता रहता है। भाई ऐसा नहीं कि योद्धा के सामने योद्धा की मैनुअल पढ़ दी तो फिर युद्ध सरल हो जाएगा। भगवत गीता इज जस्ट अ प्रिपरेशन कि आगे ये युद्ध आने वाला है। अर्जुन को केवल कृष्ण ने अवेयर किया है। लेकिन अच्छी बात यह है, अवेयर होने से व्यक्ति युद्ध करने में, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा सतर्क हो जाता, थोड़ा सा उसको उसकी कॉन्साइंस बिल्ड कर हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गीता सुनने के बाद अर्जुन को ये सब चीज को फेस नहीं करना पड़ा। एनीवे, तो ध्रुव महाराज ने ये सब कुछ फेस किया, और करते करते उन्होंने भगवत प्राप्ति करी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को ये पर्टिकुलर प्रसंग बहुत पसंद है। ध्रुव के साथ जो हुआ, महाराज उत्तानपाद ने अपनी गोद में नहीं बिठाया, क्योंकि वहां पे उसकी सौतेली मां सुरुचि खड़ी थी, और उत्तानपाद का अधिक आकर्षण सुरुचि के प्रति था। सुरुचि ने ऐसे आंख दिखाई होगी, नहीं नहीं बिठाना। प्रश्न उठता है, सुरुचि ने क्यों ध्रुव को बैठने नहीं दिया पिता की गोद में? अरे पिता की गोद ही तो है, ध्रुव का अधिकार नहीं है? सुरुचि ने क्या सोचा कि आज पिता की गोद में बैठेगा, फिर कल पिता की गद्दी भी मांगेगा, तो ना रहेगा बाल, क्या ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पिता की गोद में ही मत बैठने दो। गोद में ही नहीं बैठेगा तो कल को गद्दी का अधिकार भी नहीं मांगेगा। ऐसा एक और किसी ने किया था। किसने किया था? भीष्म पितामह के पिता का नाम क्या था? महाराज शांतनु। शांतनु को मत्स्य कन्या पसंद आ गई, सत्यवती।
हाँ, सत्यवती जब पसंद आ गई तो अप्रोच किया, लेकिन सत्यवती के पिता ने बहुत सारी कंडीशन रख दी। तो ये कंडीशन तो इतनी डिफिकल्ट थी। कंडीशन क्या थी कि सत्यवती से जो पुत्र प्राप्त होगा वही शासन करेगा, वही राजा बनेगा। तो शांतनु महाराज ने बोला कि मेरे गंगा से मेरा पुत्र देवदत्त पहले से है और काफी मैच्योर है और राज्य को उत्तराधिकारी, उसको छोड़ करके मैं इनके पुत्र से ये तो हो नहीं पाएगा। तो ये इन्होंने प्रपोजल ठुकरा दिया। परंतु क्योंकि मन उनका सत्यवती के प्रति आकृष्ट हो चुका था, इसलिए ये हमेशा खिन्न रहने लगे। जनरली क्या होता है, लड़का खिन्न रहता है तो बाप पूछता है बेटा क्या हो गया, कॉलेज में कोई है तुमको पसंद आई, बताओ हमको, हम शादी करा देंगे। नहीं, जनरली ऐसा होता है। महाभारत में उल्टी स्टोरी चल रही है कि बाप खिन्न रहने लगा, पिताजी खिन्न रहते हैं, बेटा पूछ रहा पिताजी कोई बात बताइए, आप मन आपका खिन्न सा रह रहा है, कोई पसंद आ गई कि आपकी, हम शादी करा देते हैं। वही हमने तो सुना था कि एक आदमी की 5 बीवियां होती है, एक बीवी की 5 आदमी होते हैं। महाभारत दिशा ही उल्टी चल रही है। लड़का बोल रहा बाप को, देख बाप बता भी नहीं रहे, पिताजी बता भी नहीं रहे। पिताजी कैसे बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे कोई और पसंद है, कैसे बोलेंगे, नहीं बोल रहे। तो वो लड़का भी कोई छोटा मोटा लड़का नहीं है, वो तो पूरा राजनीतिज्ञ है। उन्होंने तो लगाया सीआईए एजेंट, विजिलेंस वालों को लगाया, सीआईडी ब्यूरो वालों को लगाया, भाई पता करो, ईडी वालों को लगाया, क्या चक्कर है, हमारे पिताजी दुखी क्यों है। दुख का कारण यह कि उनको मत्स्य कन्या पसंद आ गई है, सत्यवती, लेकिन ऐसी सी कंडीशन। तो गए, तो बाप जाता है बेटे के लिए हाथ मांगने के लिए, यहां लड़का जा रहा है बाप के लिए हाथ मांगने। और क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे पिताजी की आपकी कन्या से शादी कराइए। बोले नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, हम चाहते हैं कि इनसे जो संतान उत्पन्न हो वो संतान राजा बने। तो भीष्म देवदत्त ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, क्या हम पिता के लिए इतना सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। हम तो नहीं कर सकते, लेकिन उनने किया। बोले लेकिन प्रॉब्लम है अभी भी। क्या? बोले तुम तो सेक्रीफाइस कर लोगे, तुम्हारे बच्चे आगे बोलेंगे कि हम राज्य की उत्तराधिकारी है। तब इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि हम शादी ही नहीं करेंगे, हम विवाह ही नहीं करेंगे, तो बच्चे कहां से होंगे। उस जमाने में बैचलर रेडी का कॉन्सेप्ट नहीं चलता था। हम शादी नहीं करेंगे, काम ही खत्म। तो इन्होंने भीषण प्रतिज्ञा ली, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए जो राजप्रसाद में रहता है, महल में रहता है और हजारों दास दासियों से घिरे रहते हैं, जिनके लिए भोग की समस्त सामग्री हमेशा उपलब्ध है, ऐसे व्यक्ति के लिए आजीवन ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा लेना ये कठिन है, भीषण प्रतिज्ञा है। और इसलिए उनका नाम पड़ा भीष्म। 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं भागवत में। फर्स्ट क्लास पुत्र वो होता है जो पिता को कहना ना पड़े, पिता के कहे बिना पिता की आज्ञा को समझ करके कर दे, वो होता है फर्स्ट क्लास पुत्र। सेकंड क्लास पुत्र वो होता है जो पिता की बात को माने, लेकिन पिता के कहने पर, पिताजी ने कहा है तो श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करे। थर्ड क्लास पुत्र होता है पिताजी ने कहा है अब करना ही पड़ेगा, बाध्य होकर, थर्ड क्लास पुत्र है। और जो पिता की बात नहीं मानता उसको शास्त्र पुत्र नहीं कहता, उसके लिए शब्द, संस्कृत शब्द उच्चरितम, मूत्र। नीतिकारों ने लिखा है कि जिस स्थान से पुत्र आता है उसी स्थान से मूत्र आता है ना, सोर्स तो एक ही है। तो जो पिता की बात नहीं मानता वो पुत्र है ही नहीं, वो तो मूत्र के समान है, यूजलेस है। इसी प्रकार से शिष्य भी 4 प्रकार के हैं, जो गुरु के कहे बिना, गुरु के मन को समझ करके और गुरु की आज्ञा का पालन कर ले, वो फर्स्ट क्लास शिष्य। सेकंड क्लास शिष्य है कि गुरुजी ने कहा है तो करना चाहिए, इसको श्रद्धा पूर्वक करे। थर्ड क्लास शिष्य कौन है? अब गुरुजी ने कहा है अब करना ही पड़ेगा, अब ऑप्शन ही क्या रह गया। ये कौन सा कैटेगरी है? थर्ड क्लास शिष्य। और जो फिर गुरु की बात को नहीं मानता फिर वो शिष्य ही नहीं, उसमें तो कुछ रिलेशन ही नहीं है। प्रभुपाद ने कहा है कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि भगवत धाम लेके जाऊंगा, प्रोवाइडेड तुम अपने वॉव्स को पालन करो।
गुरु और शिष्य का संबंध तब तक है जब तक शिष्य गुरु की बात स्वीकार करने के लिए तैयार है। बात स्वीकार नहीं करेगा तो शिष्य किस चीज का। तो भीष्म पितामह कौन से कैटेगरी के पुत्र हैं? ये फर्स्ट कैटेगरी के पुत्र हैं। इनको बोलना नहीं पड़ा पिताजी को कि बेटा जाओ थोड़ा ऐसी प्रतिज्ञा ले लो। पिता को पता ही नहीं चला कि पुत्र ने ऐसी प्रतिज्ञा ले करके और हमारी शादी फिक्स करा दी है। तो भीष्म पितामह, तो सत्यवती ने ज्यादा दिमाग चलाया क्या? और बाद में फिर ज्यादा दिमाग चलाने का भुगतान भी भुगतना पड़ा। कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा शासन का। तो कभी कभी ज्यादा दिमाग चलाना ठीक नहीं होता है। कभी कभी लोग बहुत दिमाग चलाते हैं, है ना। भगवान ने कोई व्यवस्था करी है तो उस व्यवस्था के साथ चलना चाहिए। जब ज्यादा दिमाग चलाने लगते हैं ना, ज्यादा बारीकी लगाते हैं, तो फिर व्यक्ति अपनी कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाता है। सत्यवती इसका प्रत्यक्ष उदाहरण। बाद में सत्यवती भीष्म से रिक्वेस्ट करी, नहीं अपनी प्रतिज्ञा वापस ले लो, विवाह कर लो, बच्चे पैदा कर लो, कैसे राज्य को तय। नहीं, प्रतिज्ञा पीछे नहीं हटती। तो उसी तरीके से ये सुरुचि ने भी क्या किया? सुरुचि ने भी क्या किया? ज्यादा दिमाग लगाया कि अगर आज गोद में बैठेगा तो कल कुर्सी में बैठेगा और ऐसा होगा वैसा होगा। तो ज्यादा दिमाग लगाना उसको भारी पड़ा। आखिर सुरुचि का भी सर्वनाश हुआ आगे चल के। तो आगे हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे इस सेशन को, सेकंड सेशन की, फिर आगे क्या हुआ और ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से किस प्रकार के उपदेश प्राप्त किए, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्रुव महाराज का जो चरित्र है, इसका श्रुति फल यह है, सुनने से इसका फल यह है कि हमारी भक्ति में भी कुछ हद तक ध्रुवता बढ़ती है, कुछ फिक्सनेस आती है। और भागवतम के जो उदाहरण है ये हमारे डे टू डे लाइफ से संबंधित है। जब ध्रुव महाराज की इंसल्ट करी माता ने, तो ध्रुव उसको सहन नहीं कर पाए। क्षत्रिय का इंसल्ट हो तो सहन नहीं कर पाता। एक ब्राह्मण की इंसल्ट कर दो आप, वो सहन कर जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण तो उसको, ब्राह्मण का ऑक्यूपेशन क्या होता है? भीख मांगना। तो भीख जब मांगने जाओगे तो कोई भीख दे सकता है, कोई भीख नहीं भी दे सकता, नहीं देगा तो इंसल्ट करेगा। तो ब्राह्मण मान अपमान को सहता है, लेकिन क्षत्रिय अपमान को सहन नहीं कर सकता। अच्छा, ब्राह्मण शारीरिक कष्ट को सहन नहीं कर सकता, लेकिन क्षत्रिय शारीरिक कष्ट को सहन कर सकता है। जब कर्ण के गोद के ऊपर परशुराम सिर रख के सो गए, तो कर्ण को जब कीड़ा काटा तो खून निकल रहा था, लेकिन कर्ण सहन किया कि गुरुजी सो रहे हैं, हमको उनको डिस्टर्ब कैसे करें। और इतना खून निकला कि जब गुरुजी के शरीर से टकराया खून, तो गुरुजी अगर ये क्या है, तो उठ के देखा कि कर्ण को इतना भयंकर घाव हुआ है। तब परशुराम ने क्या कहा? हाँ हाँ, तुम इतने सहनशील शिष्य हो, मेरे लिए तुमने इतना सहन किया। उल्टा गुस्सा हो गए, बोले तुमने झूठ बोला मुझे, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, तुम क्षत्रिय हो, क्योंकि तुमने इतना जो कष्ट सहन किया, शारीरिक कष्ट। क्षत्रिय शारीरिक कष्ट सहन कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण इतना शारीरिक कष्ट, ब्राह्मण को तो भोजन नहीं मिले तो उसको श्राप देने लगता है। अगर ब्राह्मण को समय से भोजन ना मिले तो वो जो श्राप देना शुरू करेगा, गुस्सा हो जाता है ना, क्योंकि शारीरिक कष्ट ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता। और कर्ण ने क्या किया? गुरु जी को देखिए, परशुराम ने बहुत हायर प्रिंसिपल स्टेब्लिश किया कि परशुराम ने इसलिए बहुत प्रसन्न नहीं हुए कि तुम मेरे को आराम करने दिए। तुमने जो चीटिंग कर, कपट किया, तुमने गुरु के साथ कपट किया, तुमने गुरु के साथ चीटिंग करी, कोई बात नहीं, इसका परिणाम यह होगा जब तुमको ये ज्ञान जरूरत पड़ेगा तुम भूल जाओगे। इससे क्या शिक्षा मिलती जानते हैं? कि बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा यह है कि हम ज्ञान कितना भी ले लें, लेकिन वो ज्ञान तभी फलीभूत होगा जब यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो ज्ञान फलीभूत होता है। और अगर गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं तो कितना भी व्यक्ति ज्ञानी हो, विकट परिस्थिति में वो ज्ञान भूल जाएगा, ज्ञान काम ही नहीं आएगा। ये चीज भौतिक ज्ञान के साथ भी काम करती है। इसलिए क्यों बोलते थे पहले जमाने में, टीचरों के पैर पढ़ो, गुरुजनों के पैर पढ़ो। एक हमारे सांदीपनी मुनि प्रभु अच्छी कहानी सुनाते बहुत साल पहले।
कि एक बच्चा, शरारती बच्चा क्लास में, मतलब मिस्चीवियस था, और गुरुजी टीचर थे, शिक्षक थे, क्लास में पढ़ा रहे थे, और वो क्या किया, ऐसे जान करके इंक पेन ऐसे छिटक दिया और पूरा शिक्षक के शर्ट पे लग गया। अब इनका इंटेंशन है कि इंस्टेंटली इनके मुंह से निकल गया कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, और प्रैक्टिकली वो पूरे जिंदगी प्रगति नहीं कर पाया। ये हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमको सिखाए गए हैं पहले से, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आजकल तो कॉलेज में होता है, कोई करता है, स्कूल में सिखाते हैं, ये पूरी तरीके से विलुप्त हो गई है। लेकिन वास्तव में ज्ञान फलीभूत तभी होता है जब गुरुजनों का आशीर्वाद उसमें सम्मिलित होता है। भौतिक ज्ञान भी, आध्यात्मिक ज्ञान की तो बात ही नहीं है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कर्ण, कि ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया, स्किल तो बहुत सारी प्राप्त करी, लेकिन क्योंकि गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया, इसलिए वो समय पे काम नहीं आया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, मां की इंसल्ट को झेल नहीं पाए, और फिर गए हुए अपने माता सुनीति के पास। लेकिन माता सुनीति ने बहुत अच्छे उपदेश दिए। एक छोटे से प्रसंग को मैं बता करके वक्तव्य को विराम दूंगा। माता सुनीति के पास गए, बहुत हार्श स्टेटमेंट सुन के गए हैं। तो माता सुनीति को क्या करना चाहिए? माता सुनीति को बोलना चाहिए, हाँ सुरुचि तो ऐसे ही है, वो तो बर्बाद है, वो तो उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। जैसे घर गृहस्थी में होता है ना, घर गृहस्थी में क्या होता है कि माताएं अपने बच्चों को पूरे परिवार की दुर्गति बताती हैं। वो उसने ऐसा किया, वो तुम्हारे माँ चाचा ने ऐसा किया, फूफा ने ऐसा किया, बुआ ने ऐसा किया, काकी ने ऐसा किया, ताई ने ऐसा किया, सास ने ऐसा किया। पूरे मोहल्ले की खबर बता बता के बच्चे के घर में नेगेटिविटी भरती होता है, और फिर बच्चा फिर ग्रो करता है तो वो हमेशा उस नेगेटिविटी के साथ ग्रो करता है। जो बच्चे नेगेटिविटी के साथ ग्रो करते हैं वही बच्चे आगे चल के डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हम जब काउंसलिंग करते हैं तो हमको पता चल देखते हैं हम कि जनरली जो बच्चे इन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ट्रॉमा से गुजरते हैं, उसका एक मेजर रीजन है कि उनको परिवार में सफिशिएंट प्यार नहीं मिला। और उसमें सबसे मेजर फैक्टर है माँ का। माँ को प्यार, अगर परिवार का और कोई व्यक्ति प्यार नहीं दे रहा है तो माँ को प्यार कंपनसेट करना चाहिए, और माँ को वो ढाल की तरह बच्चे को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा क्या होगा, जब बड़ा होगा तो फिर उसके अंदर हमेशा नेगेटिविटी के साथ बड़ा होगा। और जो बच्चे नेगेटिविटी के साथ बड़े होते हैं वही ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं मेंटल ट्रॉमा के। ये मतलब प्रत्यक्ष मतलब रिसर्च है। ध्रुव की माँ ने ध्रुव को ये हावी होने नहीं दिया। रेदा ध्रुव की माँ ने क्या कहा कि तुमको सुरुचि ने क्या कहा? सुरुचि ने कहा है कि मेरी कोख से, उसकी कोख से जन्म लोगे तुम पिता की गद्दी में बैठोगे, यही कहा ना। तो उसकी कोख में जन्म कैसे लोगे? उसने क्या बताया? बोले भगवान विष्णु के पास जाओ, वो कुछ व्यवस्था करेंगे। तो कितनी अच्छी बात बोली तुम्हारी सौतेली माँ ने, भगवान विष्णु के पास जाने की बात बोली, बाकी सब बात को छोड़ो, जो अच्छी बात बोली उसको पकड़ो। और जैसे तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा भगवान विष्णु के पास, तुरंत मैं भी वही कह रही हूँ, वही करो। तो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, अब हम 1 घंटे के चर्चा में तो सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को ये होमवर्क करना चाहिए, यहाँ से जाने के बाद भागवतम पढ़ना चाहिए, वो सेक्शन पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में बहुत अच्छी अच्छी गूढ़ बातें लिखी गई है इस प्रकार की, कि किस प्रकार से माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को प्रोटेक्शन दिया और आगे भगवत भक्ति के मार्ग में उनको सशक्त किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समय हो गया है। कुछ प्रश्न किसी का, कोई एक आध प्रश्न किसी के मन में है? सेटिस्फाइड सब लोग? हरे कृष्ण। यस, डिस्कस कर रहे थे कि पहले नाम रखते थे वो उनके ग्रुप के हिसाब से रखते थे, मम्मी को होना चाहिए थोड़ा अफेक्शनेट, लव कंपनसेट करना चाहिए। तो कैसे रेडी हो रहे थे कि हाँ हमारे बच्चे का नाम दुर्योधन? एक्चुअली बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा। कुंती गांधारी ने दुर्योधन कैसे नाम रख दिया? पहली बात तो गांधारी ने पैदा कैसे किए बच्चे? जब गांधारी ने सुना कि कुंती ने पहले जन्म दिया है पुत्रों को, तो वो कोसने लगी और अपने गर्भ को मार मार करके उन्होंने पैदा किया है। ये अगर दुर्योधन के अंदर ये दुर्विचार आए हैं और ये जो
एनवियस मेंटेलिटी आई है पांडवों के प्रति, इसके कारण इसकी मां गांधारी है। अगर आप महाभारत में पढ़े तो आप देख सकते हैं। जबकि कुंती ने जब बच्चों को जन्म दिया तो उस समय ऋषि मुनियों का संग करती थी, आश्रम में रहते थे, पांडु भी साथ में थे, और उस समय कितने ऋषि मुनि पांडु से मिलते थे, और कुंती महारानी पांडु मिलकर के सेवा करते थे। उस समय माता इनने गर्भान्वित थी और बच्चे पैदा किए। जबकि गांधारी ने किस प्रकार से जन्म दिया, तो प्योर एनवियस मेंटेलिटी में। और वही एनवियस मेंटेलिटी कुंती ने जन्म दिया कर्ण को इनसिक्योरिटी की मेंटेलिटी के साथ, और कर्ण पूरी जिंदगी इनसिक्योर थे। आप देख लीजिए कितना मतलब साइकोलॉजी मैच करता है। कर्ण पूरा जीवन इनसिक्योर थे। इनसिक्योरिटी के कारण ही तो अपने बाहुबल पे इनसिक्योर थे, अपनी पोजीशन को लेकर इनसिक्योर थे। व्यक्ति जब इनसिक्योर होता है तभी अधर्म का सहारा लेता है। आप आज भी अगर किसी भी क्रिमिनल हिस्ट्री को देखिए, व्यक्ति इनसिक्योरिटी के कारण वो ज्वाइन करता है जो क्रिमिनल क्लब्स। करण वॉज कंप्लीटली इनसिक्योर। क्यों? क्योंकि कुंती ने जन्म ही उसको इनसिक्योरिटी की भावना के साथ दिया है, और पैदा होते ही उसको भेज दिया। तो मदर साइकोलॉजी अफेक्ट्स चाइल्ड साइकोलॉजी अ लॉट। एक माता जी हमारे पास आई, उनका लड़का ब्रह्मचारी हो गया। अब आके हमको बता रही, प्रभु जी ये ब्रह्मचारी हो गया है, अब हम घर पे नहीं आता है, और ऐसा ऐसा बहुत बोलने लगी माता जी। फिर मैंने कहा कि भाई क्या आप क्या करते थे? तो फिर माता जी जब हमारे घर में था, हम गीता पढ़ते थे और हम ये पूजा करते थे, ये पाठ करते थे। तो मैंने कहा मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? इस्कॉन को दोष दे के, तो दोष आपका है, अभी हम क्या कर सकते हैं? भाई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आपने क्रिएट किया, हम क्या करें? साधु भूषण की मम्मी आई थी, उनको हमने ये बोला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि माँ की साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। पर ऑफकोर्स अब आप बोले प्रभु जी साइकोलॉजी पहले खराब थी। हरीशौरी प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य थे। हरीशौरी प्रभु बता रहे, एक प्रवचन में बोल रहे हैं, लिखे भी उन्होंने, बोले हमारी मम्मी तो हमारा एबॉर्शन कराने वाली थी, हमारी दादी ने कहा चलो छोड़ो इसको, पैदा होने दो। अब तो वेस्ट की साइकोलॉजी क्या, वो तो मारने वाली थी। तो दादी ने कह दिया हमारे कि चलो इसको पैदा होने दो, तो फिर हम पैदा हो गए। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी की कृपा मिल गई उनको। तो वी कैन नॉट से कि ठीक है उस समय माँ की साइकोलॉजी क्या रही होगी क्या नहीं रही होगी, लेकिन भगवान के भक्तों की कृपा से भी साइकोलॉजी बदल जाती है। तो ये चीजें भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं। तो इसलिए जो अगर मान लीजिए कोई भी लास्ट पॉइंट, अगर कोई भी साइकोलॉजी के साथ जन्म लिया है, कोई भी संस्कार उसका जन्म लिया है, एक चीज परफेक्ट है, अगर हम आज भी कृष्ण भक्ति करेंगे, हमारा भगवत धाम जाए ना जाए, हमारा भविष्य उज्जवल है। इस जीवन का भविष्य भी उज्जवल है और परवर्ती जीवन का भी भविष्य हमारा उज्जवल है। एटलीस्ट शुचिनाम श्रीमताम गेह योगो भ्रष्टो विजायते। अरे कुछ नहीं होगा तो धनी परिवार में जन्म लेंगे, आप भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाए, भगवत धाम नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, अभी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उससे तो बेटर मिलेगा, अपग्रेड होगा, नीचे नहीं जाएगा। अगला जीवन धनी परिवार में जन्म मिलेगा, अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, सफिशिएंट प्यार मिलेगा, सफिशिएंट सम्मान मिलेगा, कोई कमी नहीं होगी, कुछ लॉस नहीं होगा ना। इसका मतलब है कि भक्ति करने से लॉस नहीं होता। अब क्या लेकर के आए थे वो उस पर विचार करने से हमारे हाथ में नहीं है, वो हो गया सो हो गया। अब हम अगर भक्ति करते हैं और भक्ति कंटिन्यू करते हैं, जीवन में करते हैं, तो हमारा भविष्य उज्जवल है, इसकी हमें गारंटी भगवान गीता में खुद कह रहे हैं। और हमें क्या चाहिए? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। यस प्रभु जी, प्रभु जी कुछ कह रहे हैं जी। माता जी देखिए, आइडियली तो तुलसी माला पहन के पहले सुन नहीं खाना चाहिए, आइडियली पहले सुन ही नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब मैंने तुलसी माला पहनी तब मैं पहले सुन खाता था, जब मुझे भक्तों ने पहनाई तुलसी माला उस समय मैं खाता था। लेकिन हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि कब ये छूटे, कैसे छोड़ूं, क्या प्रयास करूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि छोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, अब नहीं तो कब। तो आइडियली तुलसी माला पहन के तो नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फिर सब लोग फिर क्या करेंगे, फिर प्याज लहसुन खाएंगे
हमारे बेस में एक लड़का रहता था, तो वो क्या करता था, उसको उसको पहले से जब खाना होता था ना तो कंठी वाला उतारता था, पहले से खाता था, नहा धोकर कंठी वाला पहन लेता था। बढ़िया इंटेलिजेंट था वो, तो और ही बहुत कुछ करता था। कंठी वाला उतार करके फिर कंठी नहा धो के कंठी वाला पहन लेता था, लेकिन भवानी की वजह से अच्छा भक्त बन गया है। और मुझे आप कुछ कह रहे थे? क्लास में बताया जा रहा था कि हमें भक्तों का संग करना है, जो भक्त है उनका संग नहीं करना चाहिए, और भक्ति के मार्ग में कोई अगर बाधा उत्पन्न होता है तो उसको कैसे हटाना चाहिए। तो जैसे आपने क्लास में बताया कि माता पिता अगर भक्त बन जाते हैं तो ठीक है, अगर भक्ति के लिए बाधा सृष्टि करते हैं। नो आंसर। माता पिता भक्ति की बाधा सृष्टि करते तो इसके देखिए, मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। माता पिता क्या, कई बार व्यक्ति विवाह करता है, पत्नी साथ नहीं देती है ना, तो अभी क्या होता है, जैसे मैंने बताया, आप तो माता पिता भक्ति में साथ नहीं देते, वो दूर की बात है, हमारा मन साथ देता है। भाई माता पिता भक्ति में सहायक नहीं है, वो तो बहुत दूर है। मन तो हमारे साथ है, वो भी तो भक्ति में सहायक नहीं है। फिर भी हम कैसे मन को बुझा के, समझा के, चला के किसी तरीके से जिंदगी बस कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना वेद आंदोलन में भाग लेते, किसी तरह चला रहे हैं ना। तो कैसे चला रहे हैं? तब कभी मन को समझाते, कभी बुझाते, कभी चुप कराते हैं, कभी उसकी नहीं सुनते हैं, कभी कभी सुननी भी पड़ जाती है, तो करते करते लेकिन हम चलाते हैं ना। तो जैसे मन के साथ हम डील करते हैं, वैसे हमें फिर सबके साथ भी डील करना है। क्योंकि देखिए, भक्ति में मन से बड़ा बाधा क्रिएट करने वाला कोई भी नहीं है। माता पिता नहीं है। भागवतम का एक श्लोक है, उज्जैन का एक ब्राह्मण था, अवंती ब्राह्मण, मैं भी उज्जैन से आया हूँ। उज्जैन के ब्राह्मण की स्टोरी है भागवतम में। उसका रियलाइजेशन में एक ही लाइन, एक ही रियलाइजेशन उसका, नायम जनों में सुख दुख हेतु, मेरे सुख दुख का और कोई कारण नहीं है। मैं किसी को नहीं बोल सकता ये फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया इसलिए आज मैं दुखी हूं, मैं नहीं बोल सकता। नायम जनों में सुख, मैं किसी को भी अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता। ये कितना मैच्योर रियलाइजेशन है, नायम जनों में सुख दुख हेतु। कुछ लोग बोलते हैं अरे देवता मेरे प्रति प्रतिकूल है, बोले ना देवता। कोई बोलते समय खराब चल रहा है, ना काला, ना गृह कर्म काला। कोई बोलता है मेरे ग्रह खराब है इसलिए हमारा समय बुरा चल रहा है, ग्रह खराब है, ना गृह, अरे मैंने ऐसे कर्म किए इसलिए आज दुख भोग रहा हूं, ना कर्म, मेरा समय खराब चल रहा है, ना काल। किसी को भी मैं अकाउंटेबल नहीं था, कोई मेरे दुख का कारण नहीं, कोई मेरे सुख का कारण नहीं, कोई मेरे दुख का कारण नहीं। कि एक मैच्योर भक्त को हमेशा अकाउंटेबिलिटी खुद पे लेनी होती है। कि मनम परम कारणम आमनंती, मेरा मन ही मेरे सुख दुख का कारण है और कोई कारण नहीं है। संसार चक्र परिवर्तित, इस संसार चक्र में मुझे जो संघर्ष करा रहा है और कोई सेकंड व्यक्ति कारण नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है हमको हमारे सुख दुख को इंस्टिगेट, हमारा मन ही क्रिएट करता है प्रॉब्लम। ये एक मैच्योर रियलाइजेशन है जो अवंती ब्राह्मण भागवत में 11 कैंटो में आप पढ़ेंगे, और ये फैक्ट है। इसलिए कभी भी हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी दूसरे के ऊपर नहीं डालनी चाहिए। वो व्यक्ति ने ऐसा किया इसलिए आज मैं परेशान हूं, वो व्यक्ति ने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई कारण नहीं है। हमारा सुख दुख कारण के हमारा मन है, और दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ श्रीमद् भागवतम इन दैट सेंस। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तुकाराम प्रभु जी की जय।